हाय ऑल। आज है हमारा डे 23 ऑफ डूइंग 100 डेज ऑफ लीड कोड और हमारा आज का क्वेश्चन है ट्रैपिंग रेन वाटर। तो हमको ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है रेन वाटर ट्रैपिंग करके। हमको क्या बताना है, कोई एक बिल्डिंग दी हुई है, जैसे बिल्डिंग की हाइट दी है, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट हो कोई बार कुछ भी, तो हमको बताना है ये जो स्पेसेस है बीच में, ठीक है, इस स्पेस में कितना पानी भरेगा। तो हम अगर बोलेंगे ये दो बिल्डिंग है, उसके बीच में अगर कुछ खाली स्पेस है, मतलब दो बिल्डिंग की हाइट है, तो अगर कोई बिल्डिंग की हाइट कम है तो हम क्या कर सकते हैं, उतने एरिया में हम पानी भर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अपन को क्या करना है, अपन को बताना है कोई एक नॉन नेगेटिव इंटीजर एरे दिया है जो बताता है एलिवेशन मैप या हाइट बताता है एक बिल्डिंग की, या बार की विड्थ बताता है। सारी बार की विड्थ मतलब जो इसकी चौड़ाई बोल सकते हैं वो 1 है, मतलब 1 यूनिट पानी स्टोर कर सकता है कहने को, या 1 यूनिट उसकी मोटाई है। हमको बताना है कितना पानी स्टोर हो सकता है एक अगर ये पूरा ग्राफ दिया है ऐसा तो, ठीक है। ये कुछ एरे दिया है, ये उसका आउटपुट है, अभी हम समझेंगे कैसे करना है। कांस्टेंट जान लेते हैं। तो बोल रहा है जो अपनी टेबल उसकी हाइट एरे है उसकी साइज n हो सकती है, जो n है वो जा सकता है 1 से लेकर 10⁴ तक, और सिमिलरली जो हाइट दी है बिल्डिंग की हाइट, तो वो जा सकती है 0 से लेकर 10⁵ तक, ठीक है। क्या करते हैं, इसको अपन जल्दी से समझ लेते हैं क्या है, क्या बोल रहा है, कैसे करना है। तो हमको कुछ एक हाइट एरे दिया है, मैं बोल दूं एक हाइट एरे है, हाइट, ठीक है। इसमें बोल रहा है ये दिया है अपन को हाइट 0, 1, 0, 1, 3, 2, 1, 1, 2 एंड 1, ठीक है। ये कुछ हमको हाइट दी है बिल्डिंग की, ठीक है। मैं बोल दूं अगर बिल्डिंग की हाइट दी है, मतलब मेरे पास कुछ एक ऐसा, ये कुछ रोड होगी अपनी, ठीक है। उसमें अपनी कुछ बिल्डिंग्स रखी है, कैसी बिल्डिंग रखी है, अपन क्या करते हैं एक बिल्डिंग बना लेते हैं। अब मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ, ठीक है। मैं बोल दूंगा मेरे को बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है। तो पहली बिल्डिंग बोल रहा है कि बिल्डिंग की पहली साइज है 0, मतलब पहली बिल्डिंग है 0 साइज की, मतलब उसकी कोई हाइट ही नहीं है। दूसरी बिल्डिंग क्या है, दूसरी बिल्डिंग बोल रहा है एक 1 साइज की बिल्डिंग है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ पहली बिल्डिंग है अपनी 0 साइज की, दूसरी बिल्डिंग है अपनी 1 साइज की, तीसरी जो बिल्डिंग है वो भी बोल रहा है कि 0 साइज की है, ठीक है। मैं बोल लूँ ठीक है, हाँ भाई ये भी 0 साइज की है, ले ली मैंने। अब जो दूसरी बिल्डिंग हो गई अपनी, ठीक है, मैं लिखते भी जाता हूँ, जैसे कि बोल दूँ ये कितने साइज की थी, ये बोल देते हैं ये थी अपनी 0 साइज की, ये थी 1 साइज की, ये है फिर से 0 साइज की। अब हमको क्या करना है, एक और बिल्डिंग बनानी है, कौन सी साइज की, 2 साइज की, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा ये बिल्डिंग अपनी 2 साइज की, ठीक है। एक बिल्डिंग और आई कितने साइज की, 1 साइज की। एक बिल्डिंग और कितने साइज की आई, 0 साइज की। फिर से एक बिल्डिंग आई कितने साइज की, 1 साइज की, ठीक है। एक और बिल्डिंग आई कितने साइज की, 3 साइज की। एक बिल्डिंग और आई कितनी, 2 साइज की। एक और बिल्डिंग आई अपनी 1 साइज की, दूसरी बिल्डिंग है अपनी 2 साइज की, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, हाँ ठीक है, दूसरी साइज की 2 साइज की बिल्डिंग। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं किसका भी लेता हूँ, हाँ। तो अपनी 2 साइज की हो गई, अब बचा क्या अपना, कहाँ तक हो गया अपना, 0 साइज की हो गई, 1 साइज की हो गई, फिर हाँ 0, 1, 0, ये है 2, ये है 1, ये है 0, ये है 1, ये है 3, ये है 2, ये है 1, ये है 2, 1 साइज की रह गई, ठीक है। एक अपनी 1 साइज की और बिल्डिंग हो गई। हमको क्या करना है, हमको बताना है कि ये जो एरिया है, ठीक है, मैं बोल दूं अपने पास कोई एक एरिया दिया है, हम कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, हम पानी स्टोर कर सकते हैं इसके बीच में जो भी आ रहा होगा, कि एक बोल देते हैं कि इतना पानी स्टोर हो जाएगा, इतना पानी स्टोर हो जाएगा, इतना पानी स्टोर हो जाएगा, और इतना पानी स्टोर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हमको क्वेश्चन में दिया है कि बोल रहा है पानी की हाइट जो हो सकती है एक बिल्डिंग को क्रॉस, देखो अगर मैं बोल लूँ, अगर दो बिल्डिंग की हाइट दी है, समझना अपने पास अभी ये दो बिल्डिंग होती, या मेरे पास ये दो बिल्डिंग होती, ठीक है। मैं बोल दूं अगर मैं यहाँ से पानी भरना शुरू करता तो यहाँ से बह जाता,
मतलब हमको कोई एक स्टॉपर चाहिए, तो हमको मिनिमम ऐसे 2 बार चाहिए होंगे, तो 2 बार के बीच में हम पानी भर सकते हैं। तो इस केस को जैसे मैं इग्नोर करूँ, स्टार्टिंग के केस में ये 0 बिल्डिंग में पानी आएगा। अब मैं बोल दूं मेरे पास ये 3 बिल्डिंग दी है, ठीक है, ये 3 बिल्डिंग है, एक है 1 साइज की, मैंने साइज नहीं लिखी, साइज भी लिख देता हूँ, ये है 2 साइज की, ये है 1 साइज की, ये है 0 साइज की, ये एक की, ये है 3 साइज की, दो, एक, दो और एक। तो हमको क्या दिया है कुछ बिल्डिंग की हाइट्स दी है। हम बोल रहे हैं अगर 0 साइज की बिल्डिंग है तो हम यहाँ से पानी बह जाएगा, यहाँ से तो नहीं भर सकते, यहाँ से भरना शुरू करेंगे तो ये क्या करेगा, बोलेगा ठीक है, इन दोनों की जो भी मिनिमम हाइट होगी, मतलब अगर मैं पानी भरना शुरू करूँ यहाँ, तो मैं बोलूंगा ठीक है 1 यूनिट पानी भरा, अब इसके ऊपर तो जाएगा नहीं है पानी, अगर इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 1 है, तो अगर 1 यूनिट भरा इसके बाद क्या करेगा, ये बहने लगेगा पानी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 यूनिट से ज्यादा नहीं भर सकते इस केस में। इस केस की बात करूं इधर, तो इस बिल्डिंग के ऊपर पानी डाल सकता हूँ क्या, मैं इसके ऊपर कितना ही पानी डाल दूं, या तो यहाँ बह जाएगा या तो यहाँ बह जाएगा, तो यहाँ भी पानी नहीं भर सकता। इस केस में कितना पानी भर सकता हूँ कि भाई इसके आगे तो नहीं जा सकता, इससे जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ भी नहीं भर सकता हूँ कहने को। यहाँ कितना पानी भर सकता हूँ, भाई मैं इतना पानी भरता जाऊंगा जाऊंगा पानी भरता जाऊंगा, कब तक भरता जाऊंगा, ये पानी ऐसे तो भरता जाएगा, कब तक, ये चेक करता जाएगा कि ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है, तो इस केस तक पानी भरेगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जो भी मिनिमम हाइट मिली अपन को वहां से बहने लगेगा। तो हमको क्या करना है, हर एक पॉइंट के लिए एक हमको मैक्सिमम हाइट ढूंढ के रखनी है, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन बताओ जिससे कि उसके अंदर अंदर का पानी भर ले। मतलब इससे अगर कोई मैक्सिमम पोजीशन ढूंढोगे, अगर मैं बोलूँ इससे मैक्सिमम, तो क्या होगा कि इतना कम से कम तो भर ही पाएगा ना पानी। अगर मेरी इसकी हाइट 0, इसकी हाइट 1 है, तो मिनिमम एक एक यूनिट तो भर ही पाएगा ना ये पानी। तो हमको क्या करना है, हमको पानी बताना कितना कितना भर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है, पहली अप्रोच ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या, हम बोलेंगे हर एक पॉइंट पे खड़े हो। ठीक है, हर एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, ये एन बिल्डिंग दी है, मैं बोल दूं ये बिल्डिंग्स दी हैं 0। ठीक है, ये है बिल्डिंग अपनी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 0 इंडेक्स से शुरू होगी, कितनी बिल्डिंग है अपने पास, 11, मतलब 12 बिल्डिंग है। यही उसकी हाइट दी हुई है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, 12 बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग की हाइट्स दी हैं। हमको क्या करना है, पानी भर के बताना कितना बनेगा। तो मैंने जैसे बताया, अगर पानी भरना शुरू करेंगे तो कुछ एक स्टॉपर चाहिए, मतलब ऐसी कोई 2 बिल्डिंग बताओ, 2-3 बिल्डिंग जिसके बीच में पानी रुक सके। अगर मेरी दोनों की बिल्डिंग एक साथ दी है ऐसी बिल्डिंग, तो क्या होगा, यहाँ तक पानी जैसे भरोगे तो ये ऐसे बहने लगेगा। तो हमको क्या करना है, ऐसा कुछ एक स्पेस बनानी है कि कम से कम वहां पानी स्टोर हो सके, मतलब 3 बिल्डिंग अगर लूंगा मैं, ठीक है, मिनिमम आप ये मान के चलो कि अगर 3 बिल्डिंग आएंगी तभी पानी स्टोर हो रहा होगा, और वो भी अगर तीन में से एक की हाइट छोटी हो। अगर तीनों की हाइट एक सी है तो पानी बह जाएगा, अगर किसी दो की भी हाइट एक सी है तब भी वो पानी बह जाएगा। हमको 3 बिल्डिंग में से एक की हाइट सबसे छोटी चाहिए पड़ेगी। इस केस में अगर ये पूरी बिल्डिंग बोलूं तो इसमें ये पानी छोटा है, अगर इन दोनों बिल्डिंग की बात करूं तो ये भी स्पेस है, इन दोनों बिल्डिंग की बात करूं या इन 3 बिल्डिंग की बात करूं तो ये क्या है, स्पेस, ये सबसे छोटी बिल्डिंग, मतलब कहीं ना कहीं हम छोटी बिल्डिंग में पानी भरेंगे अगर आजू बाजू 2 बड़ी बिल्डिंग होंगी। अगर 2 बड़ी बिल्डिंग होंगी, मेरा मतलब क्या है कि हमको इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए बतानी है कि उसकी नियरेस्ट, नियरेस्ट नहीं मतलब यहाँ से अगर वो देखे तो मैक्सिमम विंडो बिल्डिंग कौन सी मिलेगी। अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, अगर ये एक बिल्डिंग है, फिफ्थ बिल्डिंग बोल रहा है, इससे बड़ी चौथी बिल्डिंग है, इससे बड़ी छठवीं बिल्डिंग है, तो कम से कम इतना पानी तो भर ही सकता है ये। ठीक है, मगर ये क्या है, ये लोकल की बात कर रहा है आपको देखना टोटल कितना पानी है। हम बोलेंगे ठीक है, जाके ढूंढ गया सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी, राइट में और लेफ्ट में। हमको बताना है इस केस के लिए सबसे बड़ी बिल्डिंग लेफ्ट में, सबसे बड़ी बिल्डिंग राइट में, तो क्या होगा, उतना पानी तो भर सकता है। जैसे इस केस के लिए बोलूंगा, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी आई, ये वाली आई लेफ्ट में, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी आई, ये वाली राइट में, तो कम से कम इतना पानी तो भर ही सकता है ना वो, कि इस बिल्डिंग से तो वो बाहर निकल जाएगा, तो कम से कम इतने एरिया तक तो पानी भरा ही रहेगा। ठीक है, कितना पानी भरा रहेगा, जितनी इसकी स्पेस है। हम बोलेंगे ठीक है, अब ये क्या करें, तो जैसे पहली अप्रोच आ गई कि पूरी बिल्डिंग के लिए, जैसे एक बिल्डिंग है 0, 1, 2, 3, हर एक बिल्डिंग के लिए जाएंगे, हम चेक करेंगे उसकी लेफ्ट और राइट मैक्सिमम कि इससे
बड़ी बिल्डिंग कौन सी है उसके राइट में लेफ्ट में सॉरी। तो अगर हम बोलेंगे पूरे में इटरेट के तो हम बोलेंगे फॉर ईच बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग बोल दो या बार्स बोल देते हैं, फॉर ईच बार हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, मैक्सिमम, फाइंड लेफ्ट एंड, फाइंड लेफ्ट एंड राइट मैक्सिमम, ठीक है। हम क्या करेंगे, फाइंड लेफ्ट एंड राइट मैक्सिमम करेंगे, मतलब हम एक विंडो मतलब एक बिल्डिंग पे खड़े होके बोलेंगे, जाओ ढूंढ के बताओ हमको इसके नियरेस्ट बोलो चाहे टोटल में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी राइट में, तो ये कम से कम उतना पानी तो भर ही लेगा बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे बताएंगे, हम बोलेंगे ठीक है, पहले हमने लेफ्ट मैक्सिमम निकाल लिया, राइट मैक्सिमम निकाल लिया, इस पे से खड़े होके आइटरेट किया, चाहे इस पॉइंट से खड़े होके जाओ ढूंढते जाओ पीछे तक, जाओ ढूंढते जाओ आगे तक, मतलब हमने कुछ 2 पॉइंट रखा है या कुछ ऐसा वाइल लूप यूज कर लेंगे, ठीक है, इस इंडेक्स से इंडेक्स माइनस माइनस, यहाँ से इंडेक्स प्लस प्लस, तब तक चलेगा जब तक बाउंड्री से बाहर नहीं चला जाता। और हमको बताना है कि हमने इसको मतलब यहाँ से शुरू होके शुरू तक, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो कम से कम उतना पानी तो भर सकता है। हम बोलेंगे ढूंढो लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम, उसके बाद क्या करो, जो अपना आंसर होगा, आंसर क्या होगा, अब हम बोलेंगे मिनिमम ऑफ जो भी अपना लेफ्ट मैक्सिमम आया है, तो हम बोलेंगे ठीक है, बिल्डिंग की बात करेंगे, ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट माइनस करंट बिल्डिंग, ठीक है, और राइट माइनस, राइट माइनस करंट बिल्डिंग, ठीक है। अब देखो, या तो मैं बोल दूं मिनिमम मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये दो बिल्डिंग निकल आई, ठीक है, मानना कि अपने पास कौन सी बिल्डिंग ले लूं, हाँ ये वाली, इस केस की बात करूँ, इस पर्टिकुलर केस की, तो अपने पास दो बिल्डिंग है, एक जीरो और दो अपन को बताना है पानी कितना भरेगा सॉरी। तो पानी कैसे पता चलेगा, हम बोलेंगे ठीक है, जब सबसे बड़ी देखो दो बड़ी बिल्डिंग उठा ली, दो बिल्डिंग आ गई इस पर्टिकुलर केस, इस बिल्डिंग के लिए इसके आजू बाजू दो बड़ी बिल्डिंग है, पानी कितना भरेगा, पानी भरेगा छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट तक ठीक है। हम क्या करेंगे, बोलेंगे इन दोनों में से छोटी बिल्डिंग उठा लो, ये छोटी बिल्डिंग आ गई, उसमें से क्या करो, जो भी करंट बिल्डिंग पे खड़े हो उसकी हाइट माइनस करो, तो कम से कम उतना यूनिट जो है पानी स्टोर हो जाएगा। तो हम बोल देंगे मिनिमम में से ये मतलब बिल्डिंग में से करंट बिल्डिंग माइनस कर दी और मिनिमम आपने स्टोर कर लिया, तो ये क्या करेगा, हर एक विंडो के लिए, जैसे हर हर एक बिल्डिंग के लिए, एक बिल्डिंग एक एक बिल्डिंग पे जाऊंगा मैं, फिर पूछूंगा उससे जाओ ढूंढ के आओ सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी, तुम्हारे लेफ्ट में तुम्हारे राइट में, तो इसको भी देखो, एक तो बिल्डिंग आइटरेट करने में कितना लगा, ऑर्डर ऑफ एन, और उसके बाद ढूंढेंगे उसका लेफ्ट और राइट, ऑर्डर ऑफ एन, ये नेस्टेड जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस की मैं बोलूँ, इस केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी कांस्टेंट है, ठीक है, मैं बोलूंगा अभी ये कांस्टेंट है। अब देखो इसको करना है ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, हमको अगर कोई चीज को हम लेफ्ट और राइट ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोरी करा लेते हैं, हम अगर ढूंढ के चल रहे हैं कि जाओ पर्टिकुलर इंडेक्स में, हर एक केस के लिए मैं बोलूंगा यहाँ से शुरू हुआ लेफ्ट ढूंढो राइट ढूंढो, इसके लिए शुरू हुआ लेफ्ट ढूंढो राइट ढूंढो, इसके लिए शुरू हुआ लेफ्ट ढूंढो, तो क्या हो रहा है, कितने सारे रिपीटिशन हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी एक एरे में स्टोर करा सकते हैं। तो मैं बोल दूं अगर ये मेरे पास एक इनपुट दिया है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ ये इनपुट है, हम क्या करेंगे अब, हम लेफ्ट और राइट मैक्सिमम स्टोर करके चलेंगे, कैसा, हम बोलेंगे एक लेफ्ट एरे हो जाएगा, एक लेफ्ट मैक्स हो जाएगा, और एक हो जाएगा राइट मैक्स, ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है एलिमेंट, लेफ्ट से मैक्सिमम राइट से एलिमेंट मैक्सिमम। हम क्या करेंगे, उससे बोलेंगे ठीक है, शुरू से शुरू हो और चेक करते जाओ कि अभी तक कितने मैक्सिमम मिले हैं। इस केस के लिए मैं बोल दूंगा ठीक है, इस केस के लिए, इस केस के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके, इन सब के लिए मैक्सिमम कौन कौन से मिले हैं, अगर मैं शुरू से चलूँ, देखो लेफ्ट से राइट चेक करना मेरे को, तो मैं बोलूंगा लेफ्ट से राइट में सबसे पहले जीरो आया तो जीरो, दूसरे में आया वन, ठीक है, अब जीरो वन में से कौन सा बड़ा, वन बड़ा है, दो और एक में से कौन सा बड़ा, दो बड़ा है, एक और दो में से कौन सा बड़ा, दो बड़ा है, जीरो दो में से दो बड़ा है, फिर आ जाएगा क्या अपने पास, अभी ये वाला बचा, ठीक है, और एक और दो में से दो बड़ा, अभी क्या आ गया अपने पास, तीन आ गया, ठीक है, अब तीन आ गया, हर केस के लिए क्या हो गया, तीन सबसे बड़ा हो गया, अपन ने क्या किया, शुरू से इटरेट किया और स्टोर कर लिया यहाँ तक का मैक्सिमम क्या आया। सिमिलरली राइट मैक्सिमम स्टोर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम वन है, फिर टू है, फिर टू है, फिर भी टू है, फिर यहाँ से थ्री है, अब यहाँ से पूरे ही थ्री आएंगे क्योंकि थ्री से बड़ी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो
मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या कर लिया हमने, एक एलिमेंट बता दिए। अगर इस पोजीशन पे खड़े होके देखूं तो मेरे को बिल्डिंग कौन सी बड़ी मिलेंगी, ठीक है। इस बिल्डिंग के लिए बड़ी और लेफ्ट में और राइट में बिल्डिंग कौन सी बड़ी है, इसके लिए लेफ्ट में और राइट में कौन सी बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के लिए लेफ्ट की बिल्डिंग और राइट की बिल्डिंग कौन सी है, इसके लिए लेफ्ट बिल्डिंग और राइट बिल्डिंग कौन सी है। हमने क्या की, सबकी हाइट लिख ली। इस बिल्डिंग की हाइट जो जैसे 0 थी तो बता दी इसकी लेफ्ट की बिल्डिंग और राइट की बिल्डिंग की हाइट ये है। हम क्या करेंगे, अभी जो हमने कोड लिखा है ये वाला, हम यही कोड यहाँ यूज कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे उससे, ठीक है, हमको नॉर्मल एक आइट्रेशन करना है। हम बोलेंगे फॉर बिल्डिंग्स, ठीक है, या हम बोलेंगे फॉर ईच बिल्डिंग्स। हमको क्या करना है, आंसर में हम क्या प्लस करा देंगे अपना, हम बोलेंगे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ऑफ, वही सेम चीज हम बोलेंगे जो भी अपना लेफ्ट मैक्स का जो अभी बोलेंगे करंट इंडेक्स है, ये बोल देते हैं। जो आई आएगा ना, फॉर आई क्या आएगा, हम बोल देंगे यहाँ से हमने क्या किया, फॉर आई इन, बोलेंगे फॉर आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये फॉर आई 0 से जाएगा साइज -1 तक, ठीक है। आइट्रेट करो इस एरे पे साइज तक, मतलब ये 0 से 11 तक जाएगा, ठीक है। ये हमने किया, आइट्रेट 0 से कहाँ तक, साइज -1। हम बोलेंगे अभी इसको, देखो ये लेफ्ट मैक्सिमम है, इसमें से ये माइनस करो और इसमें से ये माइनस करो, दोनों में से जो मिनिमम होगा, मतलब क्या, ये मेरी देखो इस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने बोला ये लेफ्ट मैक्सिमम है, ये राइट मैक्सिमम है। हम बोलेंगे ठीक है, एक में से 0 हटाओ, दो में से 0 हटाओ, दोनों में से जो मिनिमम होगी वो हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि भाई मिनिमम वाली विंडो, अगर बिल्डिंग की बात करूँ, मिनिमम बिल्डिंग से अगर ज्यादा पानी भरूंगा तो बाहर निकल जाएगा। तो अगर दो बड़ी बिल्डिंग है तो उसको उसमें से छोटी बिल्डिंग चुनना है। तो मैं बोलेंगे ठीक है, दो बिल्डिंग है अपने पास, लेफ्ट है और राइट है, ठीक है। मैं बोल दूंगा एक लेफ्ट है, उसमें से क्या कर देंगे, करंट, करंट बोल देंगे, या अपन बोल देंगे जो भी दिए, एक हाइट एरे दिए था अपन को, हाइट एरे का जो करंट एलिमेंट, हम बोलेंगे उसको हटाओ, ठीक है। एक वैल्यू मिलेगी और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी राइट साइड से, राइट मैक्स ऑफ आई। क्या करेंगे, इसमें से हम वही चीज माइनस कर देंगे जो भी करंट एलिमेंट है। तो ये क्या बता रहा है, ये हमने बता दिया लेफ्ट से अगर माइनस करें या राइट से माइनस करें, मतलब दो विंडो में दो बिल्डिंग मिली हमको, ये लेफ्ट है ये राइट है, इसकी बात करना भी एलोन, एक केस की, ठीक है। अपने पास तीन बिल्डिंग है, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है, उनकी हाइट ये है, इससे ज्यादा जो भी थी। अब मैं बोलूंगा मेरे पानी कितना स्टोर होगा, मिनिमम विंडो से, मिनिमम बिल्डिंग से ज्यादा तो होगा नहीं। अगर मैं कुछ पानी ज्यादा डालूंगा तो यहाँ से बह जाएगा। तुम बोलेंगे ठीक है, तुम अपना वो निकाल लो कितना स्टोर कर पा रहा हो, उसमें से हम मिनिमम ले लेंगे। या तो पहले ही विंडो मिनिमम ले लो, या तो आंसर में से माइनस कर लो। तो मैं बोल देता हूँ, मैं यहीं सीधा सीधा लिख देता हूँ, जो भी मिनिमम होगा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना एक लूप में। तो हमने क्या किया, टाइम को तो मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया ऑर्डर ऑफ एन में, बट हमने क्या बढ़ा दी, स्पेस, ठीक है। हमने क्या किया, स्पेस यूज कर ली। कैसे यूज कर ली, हमने ये लेफ्ट और राइट मैक्सिमम एक एरे बना लिए कि हम कुछ सम लेके चल रहे हैं, मतलब अभी तक का स्टेटस लेके चल रहे हैं, मतलब एक मेमोरी ये ले ली कि हमने अभी तक का जो मैक्सिमम देखा वो क्या क्या था, इस पर्टिकुलर पोजीशन तक ये मैक्सिमम था नंबर, ये मैक्सिमम था नंबर। अब देखो, अगर ये चीज अगर हम सिंगल नंबर लेके चल रहे हैं तो हम एरे की जगह इसको क्या कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल में ले सकते हैं। तो हम करेंगे इसको और ऑप्टिमाइज, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ और ऑप्टिमाइज। कैसे कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ जो अपना सेम एरे है, ठीक है, मैं फिर से एक अपना कॉपी कर देता हूँ एरे। ये अपन ने हाइट एरे कॉपी किया, ये किया डुप्लीकेट, ये अपना हाइट एरे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको करना आइटरेट। अब देखो, हम एक लूप में आइटरेट करें चाहे दो लूप में आइटरेट करें, लगना तो कितना अपना ऑर्डर ऑफ एन। तो हम क्या करते हैं, अब अब हमको क्या करना है, मिनिमम मैक्सिमम चलना है लेके। अब यहाँ देखना, अगर हम शुरू से चलेंगे तो हमारी लेफ्ट मैक्सिमम लेके चल सकते हो। अगर हमको राइट मैक्सिमम चाहिए तो हमको पीछे से आइटरेट करना पड़ा था, यहाँ जैसे देखा होगा। इसको हमने अगर लेफ्ट मैक्सिमम लिया तो शुरू से आइटरेट करते चेक करते गए कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम मिला। हमको अगर राइट मैक्सिमम निकालना तो हमने पीछे से शुरू किया था। अब मैं एक बार में दो लूप तो नहीं चला सकते, तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, अपना एक पॉइंटर बना लेंगे। कैसा, एक पॉइंटर होगा यहाँ, हम बोल देंगे लेफ्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा, ठीक है। क्यों होगा, हम बोल देंगे जो भी एलिमेंट की वैल्यू छोटी है, ठीक है,
मतलब जो भी बिल्डिंग इनमें से छोटी है उसको इग्नोर कर दो फिलहाल के लिए। मतलब उसमें से तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, तो हमको बड़ी विंडो रख के चलना अपने हाथ में। तो हम बोलेंगे जैसे कि इस केस में क्या विंडो थी अपनी, बोलेंगे लेफ्ट वाला छोटा था, एलिमेंट की बात करूं, मैंने बोला इसको आगे बढ़ा दो, यहाँ ले आओ। ठीक है, ये केस हो गया। क्यों? हमको अपनी बिल्डिंग की जो साइज चाहिए है बड़ी चाहिए। ठीक है, अभी करंट के लिए मतलब किसको इग्नोर करेंगे, तो हम जो छोटी बिल्डिंग आएंगे उनको हटाते जाएंगे। एक केस। ठीक है, अब अगर हमने विंडो एक हटा दी, उसके बाद हमको बताना उसमें पानी कितना स्टोर होगा। तो हम बोलेंगे हम कुछ अपना एक मैक्सिमम लेके भी चलेंगे कि अभी तक हमने लेफ्ट मैक्स कितना देखा, अभी तक हमने राइट मैक्स कितना देखा। ठीक है, अगर हम काउंट करते आ रहे हैं, और मैं बोल दूंगा अभी तक क्या था, इस केस में बोल लेता हूँ, यहाँ तक मेरा क्या था, इस केस में जीरो था राइट मैक्सिमम, और लेफ्ट मैक्सिमम जीरो था, राइट मैक्सिमम कितना वन था, क्योंकि मेरा इंडेक्स यहाँ खड़ा है। ठीक है, जीरो पे खड़ी है पहले इंडेक्स, और राइट खड़ा कहाँ, लास्ट इंडेक्स पे। तो बोलूंगा ये था मैक्सिमम, ये था मैक्सिमम, अगर मेरी इंडेक्स अभी स्टार्ट पोजीशन में है। मैं चेक करूंगा, जो भी छोटी एलिमेंट है उसको मेरे को क्या करना है, अपनी विंडो में से हटाना है। मतलब ये बिल्डिंग की हाइट छोटी है, मतलब यहाँ से तो पानी बह जाएगा, तो इसको इग्नोर करना है, मतलब इस विंडो को आगे बढ़ा देंगे, तो अब मेरी बिल्डिंग हो गई ये वाली। अगर मेरी ये बिल्डिंग हुई तो इस विंडो की करंट हाइट क्या हो गई, मैं बोलूंगा बिल्डिंग की हाइट हो गई वन। ठीक है, ये मेरी करंट बिल्डिंग की हाइट हो गई वन। तो मेरा लेफ्ट मैक्स भी बढ़ गया, क्योंकि पहले तो था ही बिल्डिंग की साइज एक दी थी, अब मैंने बिल्डिंग की साइज बढ़ा दी तो बिल्डिंग की साइज हो गई वन। ठीक है, लेफ्ट और राइट को कुछ किया नहीं तो राइट की वही सेम ही है। अब हमको क्या मिल रहा है, एक हर एक आइट्रेशन पे लेफ्ट और राइट मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, हम पूरा इटरेट करेंगे, लेफ्ट राइट मैक्सिमम लेंगे। अब देखो फिर से हमने क्या किया, अब फिर चेक किया इनमें से कौन सा बड़ा है, दोनों एक से हैं, तब भी हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट वाले को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, हम बोलेंगे लेफ्ट वाले को आगे बढ़ा दो, ये आ गया लेफ्ट। लेफ्ट जीरो है, जीरो है, लेफ्ट मैक्सिमम अभी कितना था, वन था, जीरो बढ़ा है कि वन बढ़ा, अभी वन बढ़ा है, तो हम इसको फिर इग्नोर कर देंगे। हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, लेफ्ट यहाँ आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट मैक्सिमम क्या मिल गया, हमको मिल गया लेफ्ट मैक्सिमम टू। अब जब हम दूसरा इटरेशन करेंगे तो लेफ्ट में से, और देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों में से कौन बड़ा, राइट बड़ा, लेफ्ट बड़ा है। तो हमको क्या करना है, राइट वाले को हटाना है, जो भी मिनिमम बिल्डिंग होगी उसको इग्नोर करनी है। तो हम क्या करेंगे, राइट वाले को क्या करेंगे, पीछे ले आएंगे। अब तो आ गया राइट, राइट आ गया पीछे, राइट को बोल दिया यहाँ आ गया। हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो चेक कर रहे हैं कि बिल्डिंग किसको इग्नोर करना है, उसके बाद कितना पानी स्टोर हो। तो हम यहाँ से क्या करना है, आइटरेट करके हम अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कराते जा रहे हैं कि इस पॉइंट तक लेफ्ट और राइट मैक्स क्या था। ठीक है, तो हम ये आइटरेट करेंगे पूरे फेज तक, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट में अपना आंसर स्टोर करते जाएंगे। कैसे? अगर मैंने बोला ये एलिमेंट है, यहाँ ही लेफ्ट मैक्स है, मतलब वैल्यू कितनी स्टोर होगी, जीरो। इस केस में लेफ्ट मैक्स कितना है, वन, एलिमेंट कितना है, जीरो, वैल्यू नहीं स्टोर होगी, मतलब जिसमें बोलो कि यहाँ पानी स्टोर नहीं होगा, ये वाले केस में। ठीक है, यहाँ जीरो था, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस वन जीरो। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इस केस में क्या है, लेफ्ट मैक्स कितना, देखो इस केस में कितना हो गया, लेफ्ट मैक्स वन हो गया, एलिमेंट क्या था, जीरो था, तो इंक्रीज नहीं हुआ। मैं बोल दूंगा इस केस में बिल्डिंग की साइज कितनी थी, इस केस में बिल्डिंग की साइज थी जीरो, मेरे को लेफ्ट मैक्स मिला था वन, मतलब इतना पानी तो स्टोर होना ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है इसमें से इसको माइनस कर लो, अभी इसके लिए इसको रिजल्ट में डाल दो। हम डाल देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने अपनी मैक्सिमम वैल्यू चेंज की है तो हम साथ में आंसर भी चेंज करेंगे। हम कब तक करते चलेंगे, ये पूरा जब तक ओवरलैप नहीं हो जाता, तब तक लेफ्ट वाला राइट को क्रॉस नहीं कर जाता। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कोड के वे में समझाता हूँ, थोड़ा सा इजी पड़ता है समझने में। तो क्या करता हूँ, इसको कोड लिखता हूँ मैं। कोड बड़ा आसान है, हमको क्या करना है, दो पॉइंटर लेके चलना है, कि एक लेफ्ट होगा, ठीक है, एक होगा अपने पास राइट। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, जीरो से, और ये हो रहा होगा साइज माइनस वन से। अब साइज नहीं है तो पहले साइज बना लेते हैं। तो साइज क्या है, अपनी लेंथ ऑफ एरे, जो भी अपनी हाइट एरे है। ठीक है, ये है हाइट एरे। अभी क्या हो गया, ये तो हो गया दो पॉइंटर।
अब मेरे को क्या करना है, कुछ रिजल्ट भी स्टोर कर रहा होगा मैं। तो ये है रिजल्ट है। अब अपने पास क्या था, लेफ्ट मैक्स भी है और राइट मैक्स भी है। तो मैं बोलूँगा अपना राइट मैक्स भी है। ये सब क्या है अभी स्टार्ट में, सब जीरो है। ठीक है, क्योंकि कुछ मिला नहीं है और रिजल्ट भी नहीं। अब मैं क्या करूँगा, आइटरेट करूँगा कब तक, जब तक लेफ्ट वाली वैल्यू एरे की या लेफ्ट इंडेक्स अपना ओवरलैप नहीं हो जाता राइट से। अब मेरे को क्या है, लास्ट में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा अपना जो भी रिजल्ट है। अब मेन काम, अब मेरे को चेक करना है जो अभी करंट एलिमेंट है। मतलब मैं बोलूँगा हाइट, ये हाइट एरे में, ये अपना हाइट एरे में लेफ्ट वैल्यू अगर छोटी या इक्वल है इससे, राइट वैल्यू से, तो हमको क्या करना है, राइट वैल्यू इग्नोर कर देनी है। क्यों, हमको छोटी वैल्यू को आगे बढ़ाना है। तो इस केस में हम बोल देंगे यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू 1। ऐसा नहीं है तो हम बोल देंगे क्या हो जाएगा, राइट माइनस इक्वल्स टू 1। मतलब हम आगे बढ़ाएंगे लेफ्ट को, पीछे घटाएंगे राइट को, क्योंकि ये तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेफ्ट है, यहाँ से राइट है। हम क्या कर रहे हैं, अगर छोटी वैल्यू मिल रही है लेफ्ट की तो उसको इग्नोर करनी है, अगर राइट की छोटी है तो राइट को इग्नोर करनी है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग आएंगी तो पानी स्टोर होगा। तो ये हो गया बेस। अब हर बार अगर हम कोई विंडो के अंदर जाते हैं, मतलब अगर छोटी वाली विंडो अपन ने ये ले ली, ठीक है, लेफ्ट वाली केस अगर छोटा है, तो हमको क्या करना है, इससे चेक करना है कि इस पर्टिकुलर केस से कुछ हम रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं क्या, कि इस पर्टिकुलर विंडो से कितना पानी स्टोर हो रहा है। तो मैं बोलूँगा पहले तो मेरे को अपना मैक्स एलिमेंट है जो मैं बोलूँगा लेफ्ट मैक्स। ठीक है, लेफ्ट मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स, और जो भी अपना करंट एलिमेंट है, ठीक है, मैं बोल लूँगा हाइट ऑफ लेफ्ट एलिमेंट। ठीक है, ये अपना क्या है, ये है करंट एलिमेंट। मतलब जैसे मैंने ना यहाँ जीरो पे चेक किया, फिर वन पे चेक किया, तो अभी चेक करना, वन आया और लास्ट क्या था, जीरो। तो जो भी लेफ्ट मैक्स होगा इसको हम स्टोर करते हुए चलेंगे एट सेम गो। उसके बाद क्या करना है, हम इसको रिजल्ट में स्टोर करते चलेंगे अपना, क्या चीज, कि लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट मैक्स जो भी मिला या पहले का है, जैसे कि इस केस की बात करूँ, ये जीरो और वन की, मतलब ये वाली विंडो की स्टार्टिंग की दो, अगर ये विंडो है एक लेफ्ट है एक राइट, और ये वाली अपना करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट जीरो था और ये क्या है, ये वन था। तो हमको क्या बता देना है कि हाँ इसमें कम से कम एक यूनिट पानी तो स्टोर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ठीक है, जो भी लेफ्ट मैक्स था अभी तक उसमें से हम क्या करेंगे, अपना करंट एलिमेंट मतलब क्या, हाइट ऑफ लेफ्ट, हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या बता देगा, इतना यूनिट पानी तो स्टोर होना ही है। ठीक है, सेम हमको केस क्या करना है, यही केस हमको लेके चलना है राइट वाले के साथ। अगर वो राइट में गया होगा तो हम क्या करेंगे, राइट में स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ होगा अपने पास क्या, राइट मैक्स, हम बोलेंगे ये होगा राइट मैक्स, और हाइट में क्या जा रहा होगा, राइट इंडेक्स। इसको क्या करेंगे, हम कंपाइल करके देख लेते हैं जल्दी से। तो ये कोड है चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबमिट और करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस कोड को कर लिया लीनियर टाइम में, मतलब ऑर्डर ऑफ एन में। और स्पेस कितनी लगी, स्पेस है कांस्टेंट, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल्स लिए हमने, लेफ्ट राइट और ये सब। और देखो ये कितना ऑप्टिमाइज है, मतलब अपन ने बहुत ही कम समय में कर लिए, बिल्कुल सबसे तेज। तो यही था आज का कोड, देखने के लिए धन्यवाद।